जय हिंद फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जब से पाक यूट्यूबर्स पर बैन लगा है, मैंने आपको उनकी प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं, उस बैन पर जो उनको लगा है, और उनके व्यूज वगैरह भी दिखाए हैं जो कम हो चुके हैं इंडियन व्यूज ना मिलने के बाद। जो उनका हाल है वो सब मैं आपको कई वीडियोज में बताती आ रही हूँ। लेकिन आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं, जो क्लिप्स आपके लिए लेकर आई हूं, कहीं ना कहीं मुझे भी एहसास नहीं था कि मैं कितना सही साबित हो जाऊंगी जब ये व्यूज इनको मिलना बंद हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कई वीडियोस में, बल्कि उस वीडियो से जो मैंने सबसे पहले इस टॉपिक पर पोस्ट किया था अगस्त ऑफ लास्ट ईयर में, यानी कि 10 महीने पहले, मैंने आपको कहा था कि जब इनके व्यूज आने बंद हो जाएंगे इंडिया से, या इनको इंडिया वाला ये पैसा आना बंद हो जाएगा, तब आपको इनका असली रूप नजर आएगा। और आज जब उन्होंने अपना न्यूट्रलिटी का चोगा उतारा है या अपना असली रूप दिखाया है, तो वो इतना भयानक है और इतना दिल दहलाने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि ये लोग अब डिस्पाइट बीइंग क्रिकेट यूट्यूबर्स जियोपॉलिटिक्स में आ चुके हैं, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है उस माइंडसेट का जो वहां के सब लोगों में होता है। मैं क्या कहना चाह रही हूं ये शायद आपको इन क्लिप्स से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी कुछ हमारे देशों में चल रहा है उस पर तो सबकी निगाहें हैं, आपकी हैं, मेरी हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इंडिया पर और पड़ोसी मुल्क पर टिकी हुई हैं। वहां क्या चल रहा है सबको मालूम है, और सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहां के लोग अपने अपने देशों को डिफेंड कर रहे हैं, जो उनका राइट भी है। लेकिन क्या ये किसी का राइट है कि जो उनके पास पावर है, यानी कि यूट्यूब की पावर, सोशल मीडिया की पावर, सोशल प्लेटफॉर्म की पावर, उस पर जाकर दूसरे देश के लोगों को संबोधित कर कर उन्हें भड़काना और गलत तरीके से भड़काना, आपके न्यूट्रल जर्नलिस्ट अभी यही कर रहे हैं। अभी तक मैं आपके लिए सिर्फ 2 जर्नलिस्ट का क्लिप लेकर आई हूं, क्योंकि बाकी के लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं बनाए हैं। पहले तो वो भर भर कर वीडियोस लेकर आ जाते थे आपके लिए, हर टॉपिक पर, हर ड्रॉप ऑफ द हैट पर एक वीडियो बन जाता था उनका, क्योंकि इतने व्यूज जो आ रहे थे इंडिया से। लेकिन अब जब व्यूज आने बंद हो चुके हैं तो उन्होंने मेहनत भी करना छोड़ दिया है। शायद एक वीडियो बनाते हैं दिन का, रात को लाइव करते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। एक क्लिप जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूं वो तो काफी वायरल हो चुका है, जो इफी एंड वसई हबीब का है, एक्स वगैरह पे वो काफी वायरल हो चुका है, जिसमें जिस तरह की लैंग्वेज वो अपनी टीम के लिए उनके हारने पर, या बाबर आजम के लिए उनके हारने पर, उनके खराब परफॉर्मेंस पर किया करते थे, वैसी ही लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, उनके उस प्रहार के लिए जो उन्होंने 6 तारीख की रात को किया था। लेकिन अब जब आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, उनके बाद पीएसएल जो कैंसिल हो चुका है या शायद पोस्टपोन हो चुका है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली उसका क्या हाल चल रहा है, लेकिन काफी बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि आज का मैच तो रावलपिंडी में ही होना था और आप सबको मालूम है कि वहां क्या हुआ। तो उसके बाद इन लोगों का रिएक्शन, इन लोगों का दिल का दर्द, इन लोगों का गुस्सा, इन लोगों की नफरत सब सामने आ गई है। अब जब पीएसएल पे खतरा हो चुका है, पीएसएल कैंसिल होने के कागार पर है, तो इनको लगता है कि शायद आईपीएल का भी वही हशर होगा जो पीएसएल का हुआ। उसमें उनको एक बात जरूर भूल जाती है कि इनका देश जो बहुत छोटा है, और बिटवीन द सिटीज, बिटवीन द बॉर्डर एंड द सिटीज, इनके डिस्टेंसेस तो काफी कम है बिटवीन द टाउन्स, बिटवीन द बॉर्डर एंड द टाउन्स, और शायद इसीलिए खतरा ज्यादा भी है। लेकिन इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, और इसीलिए शायद बॉर्डर के एरियाज के जो, या उनके पास के जो वेन्यूज है, वहां से शायद हट जाए आईपीएल, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। खैर, बात पीएसएल और आईपीएल की नहीं है, बात उससे भी ज्यादा संगीन है। मैं पहले आपको इनके क्लिप सुनाती हूँ एक एक करके, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती भी हूँ। जो क्लिप मैं आपको पहले सुना रही हूँ वो है फुरकान मट्टी का, जिनके मुंह में सिर्फ मट्टी ही भरी हुई है। पहले भी वो बहुत अच्छा नहीं कहते थे, उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने एक तरह से डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की है, या इंडियंस को भड़काने की कोशिश की है उनके अपने प्राइम मिनिस्टर, उनकी अपनी सरकार के खिलाफ। और आज भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कर रहे हैं। जरा सुनिए कि वो क्या कहते हैं। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। पीएसएल का आज वाला मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स ने खेलना था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप कुछ भी कह लें, लेकिन पीएसएल
मुझे फिलहाल पाकिस्तान में कंटिन्यू होती नजर नहीं आ रही। आज इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन गिराया है। शायद इंडिया ये भूल गया है कि उनके अपने मुल्क में भी इस टाइम आईपीएल चल रही है। ऑलरेडी वो धर्मशाला से मैच निकाल के अहमदाबाद ले गए हैं, तो शायद कुछ घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया से भी शायद ये खबर आ जाए कि आईपीएल को हम फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। मतलब इंडिया को पता था कि पाकिस्तान में इस टाइम पीएसएल चल रही है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। पिंडी स्टेडियम को टारगेट करके उसकी दीवार के ऊपर ड्रोन गिराया गया। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी जवानी में सिखों और मुसलमानों को मरवाया था, अब वो अपने बुढ़ापे में एक दफा दोबारा से खून बहाना चाह रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, इनको जो ऑब्जेक्शन है और जिस तरह से ये दो कम्युनिटीज का नाम लेकर इंडियंस को संबोधित कर रहे हैं, क्लियरली ये एक फूट डालना चाह रहे हैं। ये एक फूट डालना चाह रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और हमारे करंट गवर्नमेंट के खिलाफ इनके दिल में जो जहर है वो उगल रहे हैं और हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या हो गया है, आप देखो कि ये कैसे लोग हैं। इनको इंडियन व्यूअर्स नहीं देख रहे हैं तो कुछ गिने चुने लोग जो वीपीएन लगाकर या एनआरआईज जो हैं वो शायद देख रहे हों। लेकिन मैंने इनके कमेंट्स में जाकर देखा तो मुझे कोई भी इंडियन कमेंट एज सच नजर नहीं आया। तो इनका काम जो है ये शायद सिर्फ अपने खुद के लोगों को संबोधित करके कुछ भी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जहर तो आपको सुनाई दे रहा है कि कितना है इनके दिल में जो अब ये उगल रहे हैं। इनको गुस्सा इस बात का है कि पीएसएल जो है वो सारी की सारी निकल जाएगी, अब उनको दिखती नहीं है कि आगे खेली जाएगी, और वहीं वो कह रहे हैं कि देखना यही हश्र आईपीएल के साथ भी होगा। तो ये तो इनकी जेलसी और इनकी नफरत का साफ और सीधा एग्जाम्पल है। मैं पहले भी कहती आ रही थी इनके लिए कि ये कितने दिल के साफ हैं, इनकी आवाज से पता चल जाता है, लेकिन लोग फिर भी मजे लेने के लिए वहां पहुंच जाते थे। और सच में जरा अपने सर पर हाथ रख के कहिएगा, आपको क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप इनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते थे? या क्या आपको नहीं लगता कि आप ना सही लेकिन दूसरे कोई ना कोई जरूर होंगे जो इनकी बातों से इन्फ्लुएंस हुए होंगे? नहीं। अब जो मैं आपको क्लिप सुनाने जा रही हूं वो क्लिप है न्यूट्रल जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान का। वो सनाउल्लाह जिन्होंने अपने देश में हमारे एक जर्नलिस्ट का भरपूर स्वागत किया था, खातिरदारी की थी जब वो वहां चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान गए थे। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूं। उस टाइम पर जिस तरह का न्यूट्रलिटी का चोगा दोनों ने पहना था, स्पेशली इन्होंने पहना था, और जिस तरह से उन्होंने आप भगत की थी, जिस तरह से उन्हें वेलकम किया था, ये दिखाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है और अपने पड़ोसियों को, अपने मेहमानों को, उनकी मेहमान नवाजी से पीछे नहीं हटता। आज क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैंने ना दो क्लिप देखे, दो भारतीय पत्रकार जर्नलिस्ट हैं, वो ना एक बुजुर्ग के पास, पहले एक पत्रकार की बताता हूँ, बुजुर्ग के पास आई, वो तेजी से एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ, ओ चाचा इंडिया ने पाकिस्तान में हमला कर दिया, आप यहाँ पे चाय पी रहे हो, इंडिया ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी फिर दी, अब क्या कहोगे? वो कह रहे मैं क्या कहूँ। वो बज़ाहिर मुसलमान लग रहे थे अंकल जी, बारेश थे, दाढ़ी थी, तो बड़ा मासूम चेहरा, उनसे सवाल हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहोगे? वो कहेगा मैं क्यों कहूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो वो साथ में दो चार और इंडियन खड़े थे, तो वो कहना शुरू हो गया पाकिस्तान, जो भी मतलब स्लोगन है। तो वो बुजुर्ग से कह रहे हैं देखो जी, ये देखो ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे हो? वो चुप कर गए, बुजुर्ग थे, उनको उसको ना मतलब जो रिपोर्टर था उसको जैसे गुस्सा आ रहा हो, वो यूं उंगली करके बुजुर्ग से साथ बात कर रहे हैं, यूं मुक्का दिखा के बात कर रहे हैं। एक मुझे ना वो जर्नलिस्ट कम आरएसएस का कारकुन ज्यादा लगा। भाई आप पत्रकार हो, आपको चले मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान इंडिया टेंशन इस तरह की, आप न्यूट्रल शायद नहीं रह सकते, पाकिस्तान में भी नहीं रहते हैं, आपको अपने देश के लिए होना है, बट आप अपने ही शहरी को इस तरह कैसे कर सकते हैं? ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद बात हम आगे करते हैं। खुशी नहीं मनाओगे? पाकिस्तान में बम फूट रहा है, भारत बोल रहा है, खुशी मनाओगे? दोस्तों इनका मसला पता क्या है? एक तो ये जाहिल है, ऊपर से सीखते भी नहीं है अपने ही शहरी से। मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, कितने टेंस एनवायरनमेंट है, मैं किसी और को छोड़े, मैं खुद नहीं कहूंगा कि
भारत मुर्दाबाद। आप भारत में रह रहे हो, आप जर्नलिस्ट पे, आपको ये चीज समझ नहीं आती कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे किसी मस्जिद को शहीद करोगे तो दूसरा मुसलमान क्या उस चीज को तारीफ करेगा, उसको कंडेम करेगा। आपने ये लोगो रखा हुआ है, बंदूक भी रखते हो तब भी ना बोलता। ये समझो, ये समझने की बात है, पर समझ नहीं आएगी। आपके दिमाग में मोदी नजरिया घुसा हुआ है, माजरत के साथ ये घुसा हुआ है आपके यहाँ। अपनी शहरी से मैं आपको यही सुनाना चाहती थी। जो क्लिप इन्होंने दिखाया, मैंने वो क्लिप नहीं देखा है। उन्होंने उसका इतना छोटा पार्ट दिखाया है कि आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, और जो ये सब कह रहे हैं वो सब तो मैंने देखा भी नहीं। आपने भी सुना होगा, जो बूढ़े अंकल हैं वो कह रहे हैं कि मैं क्यों कहूं। अब वो आगे क्या हुआ, क्या उन्हें समझ नहीं आया सवाल या क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है। वो जो पूछ रहा था वो भी क्यों पूछ रहा था, अगर वो ऐसा कहने को कह रहा था तो मुझे लगता है वो भी गलत है। लेकिन आप इनका पर्पस देखिए, इनके हाव भाव तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन वो इतना इस तरह का ऐसा एक्सप्रेशन बनाया हुआ है उन्होंने, लाइक डिस्गस्टिंग वाला। और इनका जो कहने का मतलब है, पहले तो ये बड़े साफ शब्दों में आपको कह देते हैं कि अरे आप जाहिल हैं, हम जानते हैं, लेकिन इतना भी जाहिल मत बनिए, ये इन्होंने कहा। और फिर लास्ट में जो इन्होंने कहा कि ये मोदी नजरिया है जो आप सबके दिलों में, दिमागों में घुसा हुआ है। क्लियर तौर से आपको कह रहे हैं, अगेन ये सब शायद अपने फ्यूचर को ब्राइट रखने के लिए है कि कल को अगर वापस से इनका बैंक खुल जाता है, वापस के इनके इंडियन व्यूअर्स जो हैं वापस आ जाते हैं, तब ये एटलीस्ट ये कह पाएंगे कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा था, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी सरकार जो थी उसने जो सब किया, मैं तो आपको जागरूक कर रहा था उसके खिलाफ। कौन होते हैं ये? अगर चलिए माना कि एक देश में एक सरकार के ऊपर सवाल करने वाले भी बहुत होते हैं, चाहे ये बात अलग है कि इस वक्त जो भी सरकार कर रही है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कोई भी और हो, हर कोई उनका साथ दे रहा है। तो ये कौन होते हैं लेकिन हमें हमारे मामले में समझाने वाले, हमें बताने वाले कि हमारी सरकार कैसी है? क्या किसी भी बाहर के लोगों को हमारे परिवार के बारे में बात करने का हक है? क्या कोई भी बाहर वाला आके हमें बता सकता है कि हमें किस तरह से, क्या हमारे जो बड़े हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं? तर्क करने का हक सबके पास होता है, तर्क सब कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लोगों में करते हैं। बाहर का कोई आके हमें ये समझाए, ये गलत है। और ये गलत काम ये कर रहे हैं क्योंकि इनके दिलों में जो नफरत है वो सामने आ रही है। शक्ल पे इनके जो एक्सप्रेशंस है वो तो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि जो दिल में है वो शक्ल पे साफ नजर आ रहा है, और अब भी आपको भड़काने का काम किया जा रहा है। तो अब आपको खुद सोचना है कि आपको क्या कदम लेना चाहिए। क्या आपको VPN लगाकर इनको देखना चाहिए? क्या इनकी बात जरा भी सुननी चाहिए, चाहे उनके मजे लेने के लिए या उन्हें गाली देने के लिए ही ना हो? क्या NRIs को भी इन्हें सचमुच जाकर देखना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए? क्या आपको सच में लगता है कि ये एक न्यूट्रल पक्ष रख पा रहे हैं आपके सामने? ऐसा है तो आप जरूर देखिए इन्हें, लेकिन मेरी बात भी गौर कर दीजिएगा और समझिएगा कि ये सब सच नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों को ये रिएक्शन दिखाने का सिर्फ यही था। मैं ऑलरेडी साबित हो चुकी हूं सही, मुझे अपने आप को और सही साबित नहीं करना। आंखें खोलनी थी सिर्फ आपकी, भगवान की दया से वो हो चुका है। सरकार ने जो काम किया है उसके बाद सच का इनका असली रूप जो है वो सामने आ रहा है, और मैं सिर्फ इनको आपके सामने दिखा रही हूं इनका असली रूप, जो आप नहीं देख पा रहे लेकिन मैं देख पा रही हूं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, जरूर लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। Thank you so much for watching everybody. Have a great day. Bye bye.